सर ये बताइए कि 6 फरवरी को आपकी फ़िल्म आ रही है गोदान, जिसे जो है लोग काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार भी कर रहे हैं क्योंकि हाल में अभी ट्रेलर रिलीज़ हुआ था। लोगों के बीच में जो है बज़ बना हुआ है। इस फ़िल्म को लेकर कैसा आपका अनुभव रहा? क्या कुछ आपके पास बीता आपके ऊपर बीता? और साथ ही ये बताइए कि कुछ ऐसी बातें जो आपको याद आती है उस टाइम जो आपने फ़िल्में बनाई थी उस दौरान? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। अभी पूछा नहीं लोगों ने कि उस दौरान की क्या बात यार, इतना छोटा संक्षिप्त सा है, कोई ऐसा मैं तो कोई मूवी स्टार हूँ नहीं, बहुत सारी फ़िल्में की नहीं, एक मौका मिला है, वो भी एक नॉन एक्टर आदमी को मिला है। और उसमें एक तो कैलाश खेर साहब का गाया हुआ गाना फ़िल्माया गया मुझ पे, वो एक अपॉर्च्युनिटी की तरह आप ले सकते हैं, या लोगों ने उसको पसंद भी किया है, लोगों को गाना मुझे भी बहुत अच्छा लगा। गाना बहुत मैंने अच्छा जब है। देखा, सुना उसको और जो बन के आया वो, मैं अभिभूत था, मैंने कहा अरे बाप रे! ये गाना क्या बन के आया है, इसके तो मैं लायक ही नहीं था। उसमें सबसे जो याद रखने वाली चीज़ है, वो है उस फ़िल्म का मैसेज। गाय से गाए संबंधित ये जी। फ़िल्म है। गाय मेरे साथ आपको दिखाई दे रही है। जी। वो गाय ओरिजिनल रियल गाय है जो कि 4 घंटे तक मेरे साथ रही। उसको कहीं शायद क्रेडिट मिलेगा, नहीं मिलेगा फ़िल्म में, उसका नाम लिखा जाए, उसका एक नाम होता है गाय का, और मैं उससे बहुत अटैच हो गया। क्या नाम था सर? मैं खुद भूल गया और इसके लिए मैं बहुत क्षमा कई जगहों पर मुझसे पूछा गया। मैं दोबारा गौशाला जाऊँगा, मैं पता करूँगा। और वो गाय जो है इमोशन से भरी हुई थी। मुझे उसकी तकलीफ़ भी समझ में आ रही थी कई बार, 4 घंटे वो खड़ी है। हमारी तरह ऐसा नहीं कि मैं वॉशरूम हुआ हूँ, ये हुआ हूँ, वो द वहाँ खड़ी हुई है और लोगों को देख रही है, कैमरा देख रही है, हाँ। लाइट्स देख रही है, क्रोमा पर उसको खड़ा किया गया है। तो मतलब वो मेरे साथ और इतनी प्यारी थी कि मैं हर जगह कहता हूँ कि मैं उसके खुर के नीचे अपना सर भी रख दूँ तो कुछ लेगी नहीं। इतनी सौम्य, इतनी प्यारी। और ये बात सिर्फ़ उस गाय की नहीं है। आप किसी गौशाला में जाइए, किसी गाय के प्रति, गाय से कनेक्ट होइए। आप दूर से देख के या हट-हट करके नहीं, आप गाय को कभी समझिए। गाय आपके पीछे-पीछे आए, कुछ भोजन के लिए आए किसी, तो आप उससे कैसे भागते हैं या उसको भगाते हैं या ये करते हैं। उसको समझिए कि एक इंसान से भी ऊपर है वो दरअसल। मुझे ऐसा लगता है गाय जो होती है, वो इंसान से भी ऊपर होती है, अगर आपको इमोशन समझ में। और आपके जीवन में बहुत आपने प्रयोग वाली जो बात हुँ, बोली थी हुँ, वो हुँ। थोड़ा-सा अभी रह गई है। उसमें एक प्रयोग मैं ये तो बता ही दूँ, जो मुझे लगता है वो है प्राणी मात्र से जुड़ना। हम इंसानों से तो जुड़ने का बहुत प्रयास करते हैं कि ये आदमी हमारे काम का है, ये होगा कि नहीं होगा? अरे! ये कोई बहुत काम का आदमी नहीं लग रहा है। हम किसी भी दुनिया में आदमी का आकलन सिर्फ़ इस बात से करते हैं कि वो मुझे कितना फ़ायदा पहुँचा सकता है। और कई सेलिब्रिटीज़ के चक्कर में या उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने के चक्कर में सिर्फ़ पता नहीं क्यों रहते हैं, हमें ही नहीं पता होता है कि हम उनके साथ तस्वीरें खिंचा रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं और बाद में फ़ेसबुक पर डाल रहे हैं और हमें लग रहा है हम प्रसिद्ध हो रहे हैं। गधापन है, कोई मतलब नहीं है इसका, लेकिन करते हैं ना हम। कभी तुम प्राणी मात्र के बारे में भी ऐसे सोचो। प्राणी मात्र से मतलब ये है कि इंसान से इतर भी जीव इस धरती पर है। उनके विषय में सोचना शुरू करो कभी। तब तुमको प्रकृति समझ में आएगी। तब तुमको पहले खुद को समझने का मौका नहीं तो इसी मूर्खता में पड़े रहोगे जिसमें पड़े हुए हो। कहीं कोई नहीं जा रहा, ना तुम्हें कुछ मिल रहा है। किसी के पीछे भागने से, गुणा-गणित करने से, दुनिया बहुत गंदी है, दुनिया में तो छल-कपट ही चलता है भैया, आजकल ये सब इन बातों से कुछ नहीं होता है। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करने वाले कहीं नहीं जा रहे हैं। जीवन नष्ट कर रहे हैं, समय, ऊर्जा सब नष्ट कर रहे हैं। एक प्रयोग प्राणी मात्र से जुड़ो। मनुष्य से इतर भी प्रकृति है, पेड़-पौधे हैं, जो भी जीवंत दिखता है उससे जुड़ने का प्रयास करो। एक तितली को देखकर आनंद उठाने का प्रयास। ये प्रयोग है छोटा-सा। इसको करना शुरू करो, आज से करना शुरू करो और मैं दावे से कहता हूँ 4 दिन हो, 5 दिन हो, जो आकलन, चलो 4 दिन आपने कहा, 4 दिन ये प्रयोग करो और 4 दिन में एक फ़र्क महसूस करो। जी। तो ये एक अनुभव था जो मुझे यहाँ से मिला। एक दूसरा, आपने प्रयोग की बात की तो मैं फटाफट आपने हुँ। बोला मैं आपको 50 प्रयोग बता सकता हूँ क्योंकि ओशो ने ही 200-250 प्रयोग कर रखे हैं ऐसे। लेकिन 4 प्रयोगों में एक प्रयोग मैं अवश्य कहता हूँ जो करो, और ये मेरा आज़माया हुआ अनुभूत सत्य है, नाम जप की शक्ति। जी। मैं साढ़े 3 साल का रहा हूँगा, साढ़े 3-4 साल का। अब मेरी उम्र 46 वर्ष है। तो ये बात हो गई करीब 43 साल पुरानी, 43 इयर्स बैक। मैंने अपनी नानी, मेरी नानी बहुत ही प्यारी मेरी नानी रही, अब तो रही नहीं, लेकिन बहुत प्यार मिला। तो मैंने नानी से कहा, वो शिव पुराण का बड़ा पाठ किया कर, बहुत पूजा पाठ करती थी। मुझे भी जो पूजा पाठ मिली वो देख-देख के मिली, मुझे नहीं पता था कि क्या होता है इससे। आज भी आदत बनी हुई है, मैं खूब लंबा कर्मकांड चलता है मेरा। 2 ढाई घंटे की पूजा पाठ, लोग कहते हैं कि अरे भैया बहुत पूजा, मैं कहता हूँ मुझे नहीं समझ, मैं नहीं कहता कि ये सब करो तुम,
लेकिन इससे मुझे आनंद मिलता है और ये मेरा एक काम जैसा बन गया जिंदगी में। देखिए एक काम मैंने नानी से पूछा, मैंने कहा नानी मुझे सुपरमैन बनना है। बोली ये क्या होता है बेटा? मगर सुपर हीरो होता है, बहुत ताकत होती है, अच्छा शक्तिशाली होता है। बोले बहुत आसान है। तो मैंने कहा क्या क्या करना होगा? तो उन्होंने तुलसी की एक माला दी। बोले बेटा आपको कुछ नहीं करना, आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है, और एक शिवलिंग दिया, बोले इस पर जल चढ़ाना है। मैंने हंसने लगा, मैं इससे क्या वो हो जाएगा? छोटा सा बच्चा था। आज मैं अपने बच्चे को देखता हूँ, छोटे वाले को, तो उससे कनेक्ट करता हूँ उस सब घटनाओं को। और फिर कभी कभी लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी समझ होगी, लेकिन जब आजकल उसको देखता हूँ तो मुझसे भी ज्यादा 30 मार खाया है, और आगे टीवी ने उनको और एक्सपोजर दे रखा है। तो नानी ने कहा हाँ बेटा करो, 1000% सुपरमैन बन जाओगे, सुपर हीरो बन जाओगे। वो सुपर हीरो सुपरमैन का तो नहीं पता, वहां से शुरू हुई वो यात्रा, और रोज करने लगा मुझे सुपरमैन बनना है। जल चढ़ा, और सालों बीत गए, कई साल बीत गए, इनफैक्ट इतने साल बीत गए कि मैं आज भी वो काम करता हूँ। आज भी वो मेरी आदत का हिस्सा है। मैं सुपर हीरो बनने के मायने समझ गया। सुपरमैन बनने का मतलब मजदूर बनना नहीं होता है कि पहाड़ उठा लोगे, ये उठा लोगे, वो उठा लो। अंदर बहुत सारे पहाड़ हैं, अंदर बहुत सारे व्यवधान हैं, अंदर बहुत सारी लड़ाइयां चल रही हैं, खुद से लड़ाई। ये कुरुक्षेत्र यही है ना, अड़गड़ानंद जी ने यथार्थ गीता में बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि कुरुक्षेत्र वहां कहीं नहीं, हरियाणा में या कहीं तुम सांकेतिक रूप से बना दो, तुम्हारे अंदर ही है। ये 5 इंद्रियां ही पांडव हैं, और जितनी वासनाएं हैं वो सब तुम्हारे कौरव हैं, और इन्हीं के बीच में लड़ाई चल रही है। बहुत सुंदर उनकी व्याख्या है, दार्शनिक व्याख्या है। तो सुपरमैन बनने के भी मायने वही हैं जो मुझे समझ में आता है, कि तुमको पहले तो लड़ना आ जाता है। लड़ना आ जाता है किससे? खुद की नकारात्मकता से जी। आपकी समस्या कितनी है? जब आप बहुत जीरो डाउन होते हो, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, पतंजलि योग सूत्र का की पहली पंक्ति, अथ योगानुशासनम, फिर योगश्चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्ति का निरोध ही योग है। चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, निरोध क्यों करना है, इसी को समझाया सब। मैं हर जगह कहता हूँ यही मूल है, फॉर्मूला यही है। अब अलग अलग आदमी अलग अलग तरीके से चित्त की वृत्ति करने के निरोध की कोशिशें करता है, जिसको आप कहते हो थॉट रोक लें, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, विचारों को काबू कैसे कर लें। ये सब तो बहुत फालतू की बातें, तो बहुत दूर की बातें हैं। आप पहले चित्त को समझो, मन को समझो। मन होता है, माइंड होता है, साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी भी मानती है। कहाँ है भाई? हार्ट पता है कहाँ है? यहाँ है। ब्रेन पता है कहाँ है? यहाँ है। आपके हाथ ये रहे, आपकी आंखें रही, नाक रही। मन कहाँ है? चित्त कहाँ है? अब भाई साहब ये तो नहीं पता। होता है? बोले हाँ होता तो है, साइंस भी मानता, सब मानते हैं, कोई इनकार नहीं कर रहा है। इसी का निरोध करना है जो दिख नहीं रहा है। जिसके बारे में पता ही नहीं, तो पहले उसको जान लो। तो ये जो नाम जप का प्रयोग है, ये उसको जानने में आपकी बड़ी मदद करता है। फिर दिव्य तत्व, उसको किसी रूप में आप पूज रहे हो, जिसको आप परम पिता परमेश्वर कहते हो, ईश्वर कहते हो, भगवान कहते हो, जो भी कहते हो, उससे आपका चित्त सीधे कनेक्ट होता है। और कनेक्ट होने के बाद में आपको उसकी वृत्तियां समझ में आती कि मेरा चित्त दौड़ कहाँ कहाँ रहा है। दौड़ना ही तो है ना, मोटा पर्दा ही तो चल रहा है आपके सामने, वो दौड़ रुकती है। जब दौड़ रुकती है तो निरोध यानी रुकना उसका अपने आप होता है, आपको कुछ नहीं करना है, वो अपने आप होगा। और जैसे ही ये होगा, एक तो मनोवांछित, आप मैनिफेस्टेशन बहुत सुनते हैं, एक तो मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति तो निश्चित ही होनी है, दूसरा मनोवांछित कामनाएं कौन सी पैदा हों उसकी क्षमता विकसित होती है, सुपात्रता आती है। क्योंकि भगवान ना करे सबकी मनोवांछित कामनाएं पूरी होती, एक से एक घटिया कामनाएं लोगों के मन में चल रही है और मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ये पूरा हो जाए, ये पूरा हो जाए, ये पूरा हो जाए, ऐसा पूरा हो जाए, दुनिया बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं क्या होनी चाहिए का ज्ञान आपको हो जाता है और उनकी पूर्ति स्वतः हो जाती है। हम उससे आगे निकल जाए, हम उससे आगे निकल जाए, वो हमारे साथ का था, वो देखो कहाँ पहुंच गया, वो हमारे साथ का, अरे उसके पास बड़ा माल आ गया, वो क्या काम कर रहा है, यही तो सोच रहे हो तुम, और इससे ज्यादा सोच क्या रहे हो जी। जिस पल तुमको अपने इन वृत्तियों का अनुमान होता है, इनकी जानकारियां मिलती है, उसी क्षण तुम्हें अपनी मूर्खता का भी एहसास होता है। जिस क्षण अपनी मूर्खता का एहसास होता है, आदमी कोई मूर्खता करेगा जानबूझ के? अनजाने में ही कर रहा है, अनजाने में करते हैं। तो जब जान लो, जानना ही ज्ञान है, ज्ञान शब्द से ही जान शब्द निकला है। तो ज्ञान और ज्ञानी हो जाने को ही तुम सब मान, तो मतलब जो जान लेता है वो ज्ञानी हो गया। जी जी, ज्ञानी हो जाओगे।
ज्ञानी हो जाओगे तो तुम्हारी वो अब कामनाएं वो कौन सी होती हैं जो आनी चाहिए, इसके बारे में हमारे स्क्रिप्चर्स में खूब लिखा है। आप, स्वामी शरणानंद कहते हैं, आप संसार से क्या चाहते हो? कोई भी, जैसे ये लोग भी बैठे हैं, आप भी हैं, कौन संसार से क्या चाहते हो? एक प्रश्न मन में कभी आए तो हम ये चाहते हैं ये हमारा बुरा ना करे, ये हमें कभी धोखा ना दे, ये हमारी कभी चोरी ना करे, यथासंभव जब हमें जरूरत पड़े तो हमारी मदद कर दे। कभी भी सोचना क्या चाहते हो तुम संसार से? तुम संसार से यही सारी चीजें चाहते हो? एक बात तो तय हो गई, हर आदमी संसार से यही चाहता है। तो एक बात ये भी तय हो गई कि संसार का हर व्यक्ति तुमसे भी यही चाहता है। बिल्कुल सही बात है, तुमसे यही चाहता है। बिल्कुल। अब वो तुम्हें दे ना दे ये तुम्हारे वश में नहीं है, लेकिन तुम उसे वो दे सकते हो, ये तुम्हारे वश में है। यानी हमें किसी का बुरा नहीं करना है, हमें किसी की चोरी नहीं करनी है, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, यथासंभव मदद करनी है, तुम्हारे हाथ में। यही तुम चाह रहे हो, तो जो तुमसे चाह रहा है उसकी पूर्ति कर दो जी। वो करता नहीं करता छोड़ो। जिस क्षण आप करते हो ना, पूरा समाज आपको देने को आतुर हो जाता है। पूरा समाज ये चाहता है कि मैं आपके लिए भी यही सब करूं, गदगद होके करता है। और जितने लोगों के पीछे आप भीड़ देखते हो, ये ऐसे ही लोग हैं। तो बहुत अच्छी बात वो ये भी कहते थे स्वामी शरणानंद जी कि आपका भोजन जब समाज का भोजन बन जाए, मतलब आपको खिलाने में, एक तो होता है कि हमें खिला दो, हमें खिला दो, हमें खिला दो, एक होता है हमारा खा लो, हमारे घर आके कभी खा लो। इसको कहते हैं भोजन जी। जब समाज आपको, आपके लिए कुछ करना चाहता है तो कितने आनंद का विषय होता है ना। बिल्कुल। तो ये जीवन की कामना करनी चाहिए कि ये जीवन की, कि भैया यार थोड़ा सा और माल आ जाता तो मैं जरा, करना क्या ये नहीं पता है। तुम जो जिस गाड़ी पे चल रहे हो उससे थोड़ा और बड़ी गाड़ी जा रहे होगे, किसी और को दिखाने के लिए, किसी और से कंपटीशन करने के लिए, इसी लड़ाई में लगे हुए हो। तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या चाह रहे हो। तो अल्टीमेटली जब ये छोटे से प्रयोग करते हो आप नाम जप के, तो इससे, हालांकि इससे और गहरे जाना पड़ेगा। इससे हमने एक चीज को और जोड़ा, सेहत को लेकर तो मैं बिल्कुल ही बुरा सलाहकार हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं खुद ही जूझता रहा, पूरी जिंदगी गुजार दी मैंने इतनी लंबी जो है वो सेहत की लड़ाई करते करते, पर टिका हुआ हूँ अभी। अभी कोई मेरे मित्र हैं, वो भी ऐसे आए थे, वो मुझे समझा रहे थे सब गट बैक्टीरिया और ये सब सारी चीजें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे अच्छे ज्ञानी मिलते हैं। फिर मैंने उनको पूरा अपना शरीर दिखाया, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक जला हुआ हूँ, इस पाँव में रॉड पड़ी हुई है, ये हार्ट टूटा हुआ है, ये पसली टूटी हुई है, गॉल ब्लैडर अभी हाल में निकल गया। मैंने कहा आप बताइए। अरे बोले रहने दो, तुम चल रहे हो तो ही ठीक है। तो मैंने कहा इस सब के बारे में क्या विचार करना, शरीर का करना क्या है। और मैं एक चीज और हमेशा कहता हूँ कि मैं विवेकानंद से 8 साल बड़ा हूँ। वो तो 39 में निकल लिए, लेकिन उन्होंने वो कर दिया कि आज के बुढ़े भी उनके पीछे चल रहा है। 33 में शंकराचार्य चले गए, उनसे भी मैं काफी बड़ा हूँ। अगर आज की उम्र, मैंने कर ही क्या लिया इस उम्र का और इस शरीर का। मैं ये नहीं कहता कि इसको बिल्कुल, लेकिन जब रियलाइज हो जाए, तब से शून्य से। एक स्वामी गंगाराम जी हैं, बड़े शानदार संत हैं, बहुत अच्छे जज रहे, पूरा जीवन बिताया, सक्सेसफुल लाइफ देखी, सब कुछ देखा। उसके बाद वो आज कहते हैं, उनसे पूछो कि आपकी उम्र क्या है, वो कहते 20 साल है। 20 साल इसलिए कि जिस क्षण उनको अवेकनिंग हुई उस दिन से वो अपना जन्म मानते। वो कहते यही मेरा जीवन है, बाकी सब बेकार है।